बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अहम तरीन खबरों और तजज़िये के साथ मैं तवक्कुल हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इमरान खान ने एक नया तरीके इंसाफ का चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अयूब को नामजद कर दिया है, जबकि पीपल्स पार्टी और नून लीग की अपनी ये रिपोर्ट्स हैं कि हमारे पास पीपल्स पार्टी ने 110 हल्कों में शिकस्त तस्लीम कर लिया, जबकि नून लीग ने भी 110 कौमी असम्बली के हल्कों में शिकस्त तस्लीम कर लिया। ये दो अहम खबरें हैं मेरे पास, जिनके ऊपर मैं आपके सामने एक तजज़िया रखूंगा। मैं आपको बताऊं कि ये जो लोग ताना देते थे इमरान खान को कि आपके जाने के बाद इस पार्टी का कोई सरबराह नहीं होगा, यानी कि ये आप ख़ानदानी सियासत का ताना देते थे कि जिस तरह नवाज शहबाज शरीफ के बाद उसका बेटा हमजा आ गया, नवाज शरीफ के बाद उसकी बेटी मरियम आ गई, मरियम के बाद जुनेद सफदर आ जाएगा, हमजे के बाद हमजा का बेटा आ जाएगा, बेनज़ीर के बाद बिलावल भुट्टो आ गया, आसफा भुट्टो आ गई। यानी कि इस तरह की ख़ानदानी सियासत आपकी ख़त्म हो गई है। लेकिन इमरान खान पहले दिन से ही ख़ानदानी सियासत के ख़िलाफ़ था। उसने एक ऐसे आदमी को नामजद कर दिया है चेयरमैन तरीके इंसाफ, जो एक काबल और इंतहाई अच्छा इंसान है, बैरिस्टर और वकीला तारीख का यानी कि अहम तरीन रुकन भी, पढ़ा लिखा इंसान, उसको उसने नामजद किया है चेयरमैन के लिए। लेकिन टिकटों की हतमी मंजूरी जो है, जो टिकट किस हल्के में किसको दी जाएगी, उसका फैसला इमरान खान बताते खुद ही करेंगे। और बहुत जल्द ऐसा होगा कि इमरान खान अवाम में होंगे और अवाम में आकर वो अपना इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक जलसे भी करेंगे। लेकिन तरीके इंसाफ का चेयरमैन जो है वो गौहर अयूब ही होगा, क्योंकि उसको उन्होंने नामजद कर दिया इंट्रा पार्टी इलेक्शन में। इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी और नून लीग की अपनी ये रिपोर्ट्स हैं। कल 30 नवंबर तक का जो सर्वे रिपोर्ट आई, इसके मुताबिक भी इनको ये वाजिया हो गया है कि हमारे साथ एस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ है, जुडिशरी हमारे साथ है, ब्यूरोक्रेसी हमारे साथ है, हम जिस तरह के निगरान केयर टेकर गवर्नमेंट हमारे साथ है, सूबाई गवर्नमेंट्स हमारे साथ है, कौमी गवर्नमेंट्स हमारे साथ है, हम जिस तरह के ये इस तरह करते हैं। लेकिन अवाम हमारे साथ नहीं है। वोट तो अवाम का है, ना ही केयर टेकर गवर्नमेंट का है, ना ही एस्टेब्लिशमेंट का वोट है, ना ही जो है ब्यूरोक्रेसी का वोट है, वोट ना जुडिशरी का वोट है। वो तो एक मुलाजम लोग हैं, वो तो अपना मुलाजमत पूरी करेंगे, जब खत्म हो जाएगी वो चले हुए कारतूस बन जाते हैं। कोई भी मुलाजम जितने बड़े ओहदे से जो ही फारग होता है, उसके दूसरे दिन ही वो चला हुआ कारतूस हो जाता है, वो बेकार हो जाता है, उसका कोई नाम लेवा भी शामिल नहीं होता, उसका कोई नाम भी नहीं लेता, चाहे वो इफ्तिखार चौधरी की शक्ल में हो, चाहे वो मुनीब कुरैशी की शक्ल में हो, जो भी जस्टिस मुनीब हो, जो भी हो, उसका नाम उसके बाद नहीं लिया जाता। लेकिन ये इनकी अपनी रिपोर्ट्स हैं कि अवाम हमें वोट नहीं देगी। अब आ जाते हैं तरीके इंसाफ। अगर गौहर अयूब भी खड़ा हो, अब एक आप यूं समझ लीजिए कि आप एक चौथी पार्टी भी मार्ज वजूद में आ चुकी है, और वही तरीके इंसाफ जिसका सरबराह पहले इमरान खान था, अब उसका सरबराह बैरिस्टर गौहर अयूब बन चुके हैं। अब इनका मुकाबला वकला के साथ होगा। अब ये मुकाबला वकला के साथ करेंगे और आइंदा की हुकूमत वकला खुद बनाएंगे इस मुल्क में, और फिर पता चलेगा कि कौन क्या है और इस मुल्क के लिए कौन क्या कर सकता है। अनकरीब आपको सुनने में मिलेगा कि नवाज शरीफ इस मुल्क से, इस सियासत से बददिल हो चुके हैं। ये करीबी ज़राए और मेरे सोर्सेस ये बता रहे हैं कि वो बिल्कुल फेड अप हो चुके हैं कि मेरी जितनी भी कोशिशें हमने की, एस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए की, जुडिशरी के ज़रिए की, ब्यूरोक्रेसी के ज़रिए की, केयर टेकर गवर्नमेंट सेटअप के ज़रिए की, लेकिन सारी की सारी बेकार जा रही हैं। अवाम अभी तक हमें वोट देने के लिए नहीं तैयार। हर हल्के में जो हर पोलिंग स्टेशन है, इसमें 20 से 25 वोट जो नून लीग को मिल सकते हैं, और इतने ही 20 से 25 वोट पीपल्स पार्टी को मिल सकते हैं। पीपल्स पार्टी का तो पंजाब में नाम लेने वाले ही मौजूद नहीं है। कुछ और 5 कौमी असम्बली के अरकान हैं जो अभी तक कैंपेन चला रहे हैं, जैसे कमर जमान कायरा हो गया, राजा परवेज अशरफ हो गया, जिन्होंने यानी कि पार्टी से बहुत ज़्यादा इस्तिफादा हासिल किया। इसके अलावा कोई भी आदमी पीपल्स पार्टी का नाम लेने वाला नहीं है।
इसी तरह नून लीग का असर हो चुका है पंजाब में। नून लीग का भी अब पंजाब में कोई नाम लेने वाला शामिल नहीं है, सारे के सारे भाग रहे हैं। 110 कौमी असम्बली के हल्के ऐसे हैं जिसमें नून लीग हो सकता है उसको उम्मीदवार ही ना मिले, पीपल्स पार्टी को उम्मीदवार ही ना मिले। पीछे 150 हल्का रह जाता है। 150 हल्कों में अगर ये मुकाबला कर भी लेते हैं तहरीक इंसाफ का तो कितनी सीटें ले लेंगे। यानी कि इन्होंने शिकस्त खुद तस्लीम कर लिया और ये इलेक्शन से भाग रहे हैं और बहुत जल्द हो सकता है कि ये इलेक्शन से भाग जाए और इलेक्शन को कालअदम करार दे दें, जो 8 फरवरी को होना है कि इलेक्शन नहीं होंगे और दोबारा फिर तारीख इलेक्शन की दी जाएगी। देखते हैं अब क्या होता है। अब तक के लिए इतना अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।